ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़े हुए हैं। तो उपेंद्र, देखिए 17 जुलाई को राहुल गांधी का कार्यक्रम है, वो देहरादून जाने वाले हैं। उसी से पहले ये बड़ी जो घमासान है देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 17 जुलाई को राहुल गांधी जो है वो देहरादून दौरे पर थे और यहाँ पर छात्रों से वो संवाद करेंगे और उसको लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस की ओर से जो है वो की जा रही थी। और जिस तरीके से तैयारी के दौरान कल जिस तरीके से जो सामग्री जो टेंट और तमाम सारी जो चीज़ें वहाँ पर लगनी थी, उन ट्रकों को जो है जिस तरीके से परेड ग्राउंड के बाहर रोका गया। उसके बाद जिस तरीके से बातचीत वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, वो वहाँ पर गए, उन्होंने बातचीत की। तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि उन्होंने एनओसी अभी पूरी नहीं की है। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस का ये कहना था कि हमने पहले ही दिन जिस तरीके से जो है कहा था कि 15, 16 और 17 ये 3 दिन जो है परेड ग्राउंड जो है वो बुक रहेगा, क्योंकि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी वो वहाँ पर आएंगे। 5 बजे का कार्यक्रम उनका तय था कि 17 जुलाई को 5 बजे के करीब जो है वो परेड ग्राउंड में छात्रों से संवाद करेंगे। उसको लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जानी थी। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कल देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े लीडर्स देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से प्रशासन से बातचीत की। बातचीत के दौरान जो है काफी झड़प जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जो है वो देखने को मिली। तीखी नोकझोंक वहां पर हुई। देर रात काफी हंगामा जो है वो अनुमति को लेकर हुई कि आखिर परेड ग्राउंड में अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है कि जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम जब हो रहा है तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो है वो अनुमति नहीं दी जा रही है। उसको लेकर जो है काफ़ी गहमागहमी देर रात जो है वो देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफ़ी झड़प जो है वो देखने को मिली। दूसरा, जिस तरीके से अब जो भाजपा हवाला दे रही है, भाजपा का ये मानना है कि उन्होंने जिस तरीके से जो प्रशासन को जो लेटर जारी किया है उसमें उस लेटर में कहीं पर भी उस लेटर में ये जिक्र नहीं है कि राहुल गांधी के जो है इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनके लिए ये ग्राउंड चाहिए। प्रशासन जिसके चलते जो है वहां पर अनुमति नहीं दी गई। उसके साथ साथ परेड ग्राउंड में जिस तरीके से पहले ही एक सरकारी कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार का वहां पर चल रहा है और ऐसे में आप जब कार्यक्रम वहां पर चल रहा है तो ऐसे में अनुमति नहीं मिल पा रही। तो अब जिस तरीके से अब जगह को चेंज किया गया है प्रशासन के द्वारा और बन्नू ग्राउंड में जो है अब राहुल गांधी वहां पर आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एक अनुमति को लेकर जो है काफ़ी हंगामा जो है प्रदेश भर में जो चल रहा है, जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की चीज़ें जो है सामने आई। कांग्रेस जिस तरीके से जो तमाम जो बड़े हो रहे हैं तो एनओसी और तमाम सारी चीजों को लेकर जो है काफी जो है गहमा-गहमी दोनों। तो 8 जुलाई को ही अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि खबरें तो सामने आ रही हैं कि 8 जुलाई को ही प्रशासन से कांग्रेस ने अनुमति मांगी थी। देखिए, प्रशासन को जिस तरीके से जो लेटर जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से भी कि उस पर उस लेटर में जिस तरीके से 15, 16 और 17 3 दिन के लिए जो है ग्राउंड मांगा गया था, परेड ग्राउंड, और उसमें लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का ये मानना है कि उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि राहुल गांधी जो है कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, वो पूरा लीड जो है राहुल गांधी उस कार्यक्रम को करेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं था। दूसरा, जिस तरीके से केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर चल रहा है, एक प्रोग्राम जो है वहाँ पर पहले से जो है वो तय है, वहाँ पर कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं, तो परेड ग्राउंड पहले ही बुक है, इस तरीके के हवाला जो है वो दी जा रही है। दूसरा, जो एनओसी जो पूर्ण की जानी होती है वो एनओसी भी अभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की है। जिस तरीके से जिलाधिकारी से भी हमारी बातचीत उस मसले पर हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि अभी एनओसी पूरी नहीं की गई थी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र लेटर में जो है वो कहीं पर भी जो है नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस का मानना था कि हम
राहुल गांधी का भले ही जिक्र उसमें ना हो, लेकिन हमने कार्यक्रम को लेकर पहले ही लेटर जो है वो जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो है परेड ग्राउंड जो है वो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब प्रशासन के द्वारा बनु ग्राउंड को जो है वहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई है कि अब बनु ग्राउंड में 17 जुलाई को राहुल गांधी अपना कार्यक्रम जो है वो करेंगे, वहां पर छात्रों से संवाद करेंगे। और जिस तरीके से छात्रों के संवाद को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है। 2.5 लाख से ज्यादा जिस तरीके से जो छात्र हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर रजिस्ट्रेशन किया है और कांग्रेस 20,000 से ज्यादा उपेंद्र देखिए, क्योंकि 17 जुलाई को देहरादून आने वाले हैं राहुल गांधी, उसके बीच साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशासन और कांग्रेस के बीच जो एक घमासान की स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। वैसे आने वाला समय ही बताएगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ आने वाला समय में होगा कि 17 जुलाई को क्या राहुल गांधी आएंगे या नहीं। बहरहाल जो भी आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।